हेलो बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 के काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी के संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बापू गोपाल चंद्र, जिसको लोग गिरधर दास के नाम से भी जानते थे, वह एक अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी जब 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके माता और पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण ये घर पर ही अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किए तथा 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह मनो देवी के साथ हुआ और यह पारिवारिक चिंताओं के कारण यह रोगग्रस्त हो गए तथा 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर आदि। चलिए इनके मुख्य हेडिंग के बारे में जान लेते हैं। जो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को और इनका जो जन्म स्थान है काशी है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र, इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम इनके था मन्नो देवी। जो इनकी भाषा है यह खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा है और इनकी मुख्य इनके जो कहते हैं इनको भारतीय युग के प्रवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब इनके जो लेसन है प्रेम माधुरी, इनके बारे में जानते हैं। चलो बच्चों, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में जान चुके हैं। अब उनका जो लेसन का पाठ का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो रचित है प्रेम माधुरी, उसके बारे में जानते हैं, उसके संदर्भ के बारे में। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी भी काव्य में काव्य में लिखते हैं तो वहाँ पर पद्यांश लिखा जाता है। जब भी हम संदर्भ काव्य में लिखेंगे वहाँ पर पद्यांश लिखा जाएगा और जब हम गद्य में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गद्यांश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के अगर काव्य में रहेगा तो रचयिता रहेगा, अगर गद्य में रहेगा तो लेखक रहेगा। ठीक है, बाकी सब यही डिटेल रहेगा। और उसका प्रसंग क्या है, इस पंक्ति में जो कवि ने जो प्रेम की यथार्थ व्यंजना को दर्शाया है, गोपियों और श्री कृष्ण के प्रति जो यथार्थ प्रेम है उसी के बारे में बताया है। ठीक है, अब चलते हैं पद्य की तरफ। आइए अब देखते हैं आगे प्रेम माधुरी। इस पंक्ति में, इस पद में कवि ने प्रेम, गोपियों के माध्यम से जो प्रेम है यथार्थ वह दिखाया गया श्री कृष्ण के प्रति। चलिए, मारग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत था। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के बीच वार्तालाप हुआ है। बताया गया है कि गोपियां कह रही हैं जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है उसको कोई समझ नहीं पाएगा, जो करेगा वही समझेगा। हरिश्चंद्र जी के माध्यम से यथार्थ होत था। यह केवल यथार्थ है, जो करेगा वही जानेगा। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। इसमें बताया गया कि इस रास्ते पे, प्रेम रूपी रास्ते पर कोई लाभ नहीं है, केवल इसमें बदनाम की ही सारी कथाएं हैं। जानत है जी मोर भली बेदी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि जी में सोता है हृदय,
जी मीन्स क्या होता है? हृदय। यानी कि हृदय मेरी भली विधि सब कुछ जानता है और उपाय सब बिरता है। मेरा हृदय जानता है और उसमें जो भी लोग समझ रहे हैं ये सब व्यर्थ है, बेकार है। बावरे हैं, बावरे में सोता है पागल, यानी कि पागल हैं ब्रज के सिगरे, ब्रजवासी। सिगरे में सोता है श्रमपुर, यानी कि ब्रज के जो वासी है संपूर्ण लोग हैं वह लोग क्या है? पागल हो गए हैं। मोहि में सोता है मुझे, नाहक पूछत कौन बिठाए। यह लोग मुझसे व्यर्थ ही पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है। चलिए दूसरा पद देखा जाता है इनका। रोक है जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कह पिए जाइए। जो कहे जाहु ना तो परुता, जो कछु न कहे तो सने नसाइए। जो हर्षचंद कहे तुम्हारे बिनु, जिए ना तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। इसमें जब श्री कृष्ण जाते हैं मथुरा के लिए तो गोपियाँ उनसे इतना प्रेम कर रही हैं कि वह कह रही हैं कि अगर मैं आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा। ये बताया गया कि रोकें जो, अगर मैं आपको रोक रही हूँ तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम न से जो कह पिए जाइए, अगर और मैं आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा। अगर मैं कहूँ कि आप जाइए तो जो मेरा प्रेम है वह क्या होगा? नशे में नष्ट हो जाएगा, यानी कि मेरा जो प्रेम वो कम हो जाएगा। जो कह जाऊँ ना तो प्रभुता, अगर इसमें ये गोपियाँ ये कह रही हैं कि अगर मैं कहूँ आप जाइए, जो मेरा प्रभुत्व है सो कछु ना कहे तो सने नसाइए। अगर वह मेरा जो प्रभुत्व सिद्ध है, अगर मैं कहूँ कि आप जाइए तब भी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो स्नेह है, मेरा प्यार है, वो कम हो जाएगा। जो हर्षचंद कहे, इसमें हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से कि कहे तुम्हारे बिनु, हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, तुम्हारे बिना जी है ना तो यह क्यों पतियाइए। पतियाई में होता है विश्वास करना। आप क्यों नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारे बिना जिए ना तो यह क्यों पतियाइए, मैं जीवित नहीं रहूँगी। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। आप जाइए, चलते समय आप जाइए, तुम्हारे हमको आपको कुछ मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन हमको आप यह समझा के जाइएगे कि हम कैसे रहें। ठीक है, यही बताया गया इसमें। और इन दोनों पद में केवल यही बताया गया है कि श्री कृष्ण के जो प्रति प्रेम है, गोपियाँ किस तरह से इनको पूछ रही हैं, बता रही हैं, यही बताया गया। इसमें यही बताया गया है जो रास्ता प्रेम का है उसको जो करेगा वही जानेगा और कोई दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि इसमें केवल कह रही हैं, खाली इसमें बदनाम की सारी कथाएं हैं और कुछ नहीं है। और कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है, जी में सोता हृदय, जो मेरा हृदय है वह भली भांति संपूर्ण तरीके से जानता है। ठीक है, और इसमें कोई उपाय नहीं है। और गोपियाँ कह रही हैं कि जो ब्रज के वासी हैं सब पागल हो गए हैं। वो जानते हैं कि जो मेरा प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रति है, वो जा रहे हैं और वो मुझे समझा रहे हैं, वो व्यर्थ ही समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और दूसरे में ये बताया गया है कि अगर यानी कि श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा और कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अगर मैं आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा। अगर मैं कहूँ कि हे प्रिय आप जाओ तो जो मेरा प्रेम है वह कम हो जाएगा। और जो मेरा प्रभुत्व में सोता प्रभुत्व, जो मेरा प्रभुत्व है वह जो स्नेह है, वो जो प्यार है वह कम हो जाएगा। और इसमें बताया गया है कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि अगर हे प्रिय, तुम्हारे जो बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, आप इस पर विश्वास कीजिए। और आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप हमको समझा करके, बता करके कि मैं कैसे आपके प्रति रहूंगी, तब जाइए।
ठीक है। अगला जो है तीसरा पद वो आपको अभी बता रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम प्रेम माधुरी का तीसरा पद देखते हैं। लिखा है, आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरहनो है कछु नाही, सवे फल अपने भाग को पावे, जो हर्षचंद सही शोभई अब, प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जुग है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। इसमें भारतेंदु जी गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि वह गोपियाँ श्री कृष्ण का दोष नहीं दे रही हैं। वह कह रही हैं कि जो मैं पा रही हूँ वह मेरे भाग में लिखा हुआ है, मैं किसी का दोष नहीं दे रही हूँ। जो मेरे भाग में लिखा हुआ है मैं वही पा रही हूँ। ठीक है, देखिए लिखा है कि आज लो जो ना मिले तो, वो कह रही हैं कि आज तक जो नहीं मिला, कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम सभी प्रकार से सभी भांति से हम आपके ही कहला रहे हैं। ठीक है, मेरो उलाहना है कछु नाई, मेरा उलाहना, मेरी उलाहने से होगा शिकायत, मेरी कुछ शिकायत आपसे नहीं है। सबे फल अपने भाग को पावे, जो मैं पा रही हूँ सब मेरे भाग में लिखा हुआ है, मैं किसी को उड़ाना नहीं दे रही हूँ। जो हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, सही सो भई अब, जो हुआ सो हुआ अब, प्राण चले चाहे तासो सुनावे, मेरे प्राण भले ही चले जाए, मैं आपको शिकायत नहीं कर रही हूँ, नहीं बता रही हूँ। प्यारे जो है जग की रीति, हे प्यारे, यह जग में सोता है संसार, यह संसार की रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे। विदा के समय लोग अब गले से लगाते हैं, कंठ में सोता है गले। अब प्रेम माधुरी का चौथा पद देखिए, व्यापक ब्रह्म सवे थल पूरन है। कहने व्यापक होता है विशाल, ब्रह्म सवे थल पूरन है पृथ्वी, जो यह विशाल पृथ्वी है, इस पर हम पहचानते हैं, हम भी इनको जानते हैं। पे बिना नंदलाल बिहाल सदा, पर बिना नंदलाल बिहाल ने श्री कृष्ण के बिना, हरचंद जी कह रहे हैं, ना ज्ञान ही ठानती है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना, केवल मेरे दिमाग में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तुम उधो, ये उधो, उधो कौन है? उधो श्री कृष्ण के दोस्त हैं। तुम उधो, हे उधो, ये कहियो उनसो, तुम जा कर के उनसे कहिएगा, हम और कुछ नहीं जानते हैं। ये उधो, आप जा कर के श्री कृष्ण से कह दीजिएगा, मैं उनके बिना कुछ जानती नहीं हूँ। प्रिय प्यारे तिहारे बिना, प्रिय अर्थात श्री कृष्ण, प्यारे मेरे प्यारे, तिहारे मिस देखना बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, जो मेरी आँख है, हे प्यारे, आपको देखे बिना जो मेरी ये आँखें वह जान नहीं रहे, कुछ जानती नहीं है। इसमें जो है इस पद में गोपियाँ और उद्धव का वार्तालाप हो रहा है और ये बताया जा रहा है, गोपियाँ ये कह रही हैं कि मैं इस धरती पर सब कुछ जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के बिना मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे ख्यालों में, मेरे दिमाग में केवल एक ही हैं, श्री कृष्ण। चलिए अब अगला लेसन जो है यमुना छवि भारतेंदु जी का अगले वीडियो में आपको मिलेगा।